क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 अध्याय है वर्ग और वर्गमूल। ये जेसीईआरटी का है, देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया, इसको डायरेक्ट में जोड़ना नहीं है, इसका योगफल ज्ञात करना है फॉर्मूला के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में एक फॉर्मूला लिखे हैं कि n विषम संख्याओं का योग, जो विषम संख्या लगातार विषम संख्या है, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग हल करेंगे। फर्स्ट नंबर देखना है कि दिया है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। तो देख सकते हैं कि ये लगातार 1 3 5 7 9 लगातार विषम संख्याएं हैं। और लगातार विषम संख्याओं को ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो 5 लिखेंगे। और इसका क्या लिखा हुआ है, पावर 2 है, इसका पावर 2 लगाएंगे। और 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। इसको चाहे तो जांच कर सकते हैं, जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 7 3 10, 9 और 1 10, 10 10 20 और 5 25, दोनों का सेम बराबर इसी तरह से आता है। तो बिना योग किए हम लोग ये फार्मूला की सहायता से आसानी से विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बनेगा। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, इसका योगफल ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। यानी कि 7 गुना 7 कितना होता है, तो 49। तो इस प्रकार से कितना होगा, 49 इसका योगफल आएगा। देखेंगे, इसको भी हल कर लेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 15 + 17 + 19 + 21। ये देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का स्क्वायर कर देना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 × 11 करेंगे, कितना आएगा 121। तो इसका योगफल कितना आएगा, 121। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, लिखिए। वर्गों के बीच बोल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 43 और 44 है। 43 का वर्ग, 43 का वर्ग और 44 का वर्ग, दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इसको लिखने बोल रहा है क्वेश्चन में, वर्गों के बीच। तो इसको वर्गों के बीच में प्राकृत संख्या निकालने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है, देखेंगे। फार्मूला क्या है, n स्क्वायर या n + 1 का स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याएं बराबर। ये 2n का फार्मूला लगाना है इसमें, इससे इसका बीच में कितनी संख्या है वो निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है 43 और 44 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो निकालना है। तो हम लोग इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ बोला है वर्गों के बीच, इसमें 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के लिखेंगे, के बीच के प्राकृत संख्याएं, के बीच के प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n होता है, ओनली 2n स्क्वायर नहीं। n का मतलब, n मतलब जो छोटी संख्या होती है उसे लिया जाता है। जैसे यहाँ पर n स्क्वायर एवं n + 1 है, तो क्या लिए हैं, 2n इसमें फॉर्मूला में बताया गया है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर 43 और 44 में सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 43 है। तो 43 का स्क्वायर करेंगे, 2 × स्क्वायर नहीं तो गुना करेंगे, 2 × 43 और दोनों को गुना कर देंगे तो 2 × 6 2 चौके 8, कितनी संख्याएं होंगी, तो 86 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 2,
44 और 15 के बीच के वर्गों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं निकालना है। तो 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याएं यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है यहाँ 14 है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 14 बराबर 14 गुना कितना हो जाएगा तो 28 संख्याएं होंगी। नंबर में क्या दिया है 34 का स्क्वायर करेंगे और 35 का भी स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याएं बराबर। तो यहाँ भी सबसे छोटी संख्या कौन है 34 और 35 में तो 34 है। तो 34 को कितना से गुना करना है तो 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 2 चौके कितना तो 8 और 2 तिया कितना 6, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको 2 क्रमागत पूर्णांकों को योग के रूप में लिखना है। 1 नंबर दिया क्वेश्चन, ये 23 का स्क्वायर है तो इसका वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो 23 का स्क्वायर है तो 23 का स्क्वायर कितना आता है तो 23 का स्क्वायर हो जाता है 23 इंटू 23 और अगर इसको गुना करते हैं तो आता है 529। तो 529 को हम लोग 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। ये पता कैसे करेंगे, ये पता करने के लिए क्या करना है 529 है इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे पहले। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे 2 दूना 4, फिर उतरेगा यहाँ से 2 हो गया 12, 2 छक 12, फिर 9 उतारेंगे 2 चौके 8, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 2 बचे 10, 5 बार में। तो इसको ये कितना 264.5 आया। तो इसको क्या करेंगे 264 उससे आगे क्या होता है तो 265। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 264 प्लस 265। क्या ये दोनों को जोड़ते हैं तो 529 आता है। चेक करके देखेंगे 264 और 265, 5 4 9 6 6 12 के 2 2 2 4 1 5 बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार से लिखना, ये क्रमागत हो रहा है कि नहीं 264 और 265 तो क्रमागत है, यही बोला 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार से 2 नंबर भी बनाएंगे। 2 नंबर क्या है 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है और 225 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 225 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10, 2 बचे 10, कितना आया 112। जिसको हम लोग लिखेंगे 112 प्लस 113 इस रूप में लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर 19 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 361 और 361 को डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 361 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 6 उतारेंगे, 2 अठे 16, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं एक 0 लगाएंगे पहले,
तो यहाँ पर 1 मिनट 1 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, कितना आया? तो 180.5 यानी 180 प्लस 181। क्या दोनों को जोड़ते हैं तो 361 आता है? चेक करके देखेंगे। 180 प्लस 181, 1 8 8 16 के 6, 1 2 और हाथ में 1 था, 361। बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा।